खैर पेरेंट्स ने क्यों अबैंडन किया, एज़ आई सेड कि बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, हु नोज़ उनकी क्या रीज़न्स थी, बट जो भी था, अफ़सोस की बात है। मैं अब उनकी बात नहीं कर रहा, बट एक जनरल बात कर रहा हूँ कि देखें, अपने बच्चों को भी दीन की तालीम दें। हम भी गलती करते हैं, हम उन्हें फुल वेस्टर्नाइज़ करते हैं, वेस्टर्न मॉडल पे चलाते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट पे चलाते हैं। उसके बाद बुढ़ापे में मे बी एक्सपेक्ट करते हैं कि अब वो सहाबा सहाबी बन जाए, सहाबिया बन जाए, या जब देखते हैं वो बहुत गलत साइड पे जा रहे हैं तो फिर हम ये भी विश करते हैं कि हमने तरबियत ठीक नहीं की। इट गोज़ बोथ वे। आप भी अभी से तरबियत अच्छी करें, कलेक्टिविस्ट कल्चर की तरफ आएँ। जो हमारी रवायात थीं, माशाल्लाह कज़न्स आपस में बैठते थे, बहन भाइयों की बॉन्डिंग होती थी, फैमिली स्ट्रॉन्ग होती थी। एक तो ये सॉल्यूशन है। दूसरा, बच्चों को भी जो है ना वो देखना चाहिए कि बिल्कुल बच्चे भी माँ बाप को कभी अबैंडन कर देते हैं, यानी कुछ फॉल्स ड्रीम्स में। कई मैंने ऐसे केसेस सुने कि एक लड़की है, वो किसी से प्यार हुआ, माँ बाप को छोड़ दिया, इसके लिए माँ बाप की बात नहीं मानी, कोर्ट मैरिज कर ली, बाद में उसी बंदे ने छोड़ दिया। उसके बाद किसी और ने उसे प्रॉमिस किया, किसी डायरेक्टर ने, किसी में भी सीनियर एक्टर ने, उसने कहा, उसने लालच दी, बिकॉज शी हैड सम हुसन, और अल्लाह ताला ने कुछ लुक्स दिए हुए थे, उसकी बेसिस पे लोग आते थे, मैनिपुलेटर्स आते थे, और वो फंसती गई, यहाँ तक कि वो बिल्कुल अकेली रह गई, बिल्कुल आइसोलेटेड रह गई और सख्त डिप्रेशन में। अब डिप्रेशन की गोलियां खाना, मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ। ईयर्स बैक, आज से 3-4 साल पहले, एन एक्ट्रेस कॉन्टेक्टेड मी, और ये उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, फैमिली को छोड़ा, उसके बाद मुझे प्रोमिस किए गए मुख्तलिफ मर्दों की तरफ से, लेकिन हर मर्द ने इस तरह से मेरे साथ मामला किया, अब्यूज़ किया, मैनिपुलेट किया, और इस तरह कितनी स्टोरीज़ हैं। हमारी बच्चियों को भी ये चीज़ देखनी चाहिए। बहुत मादा परस्त दौर है कि भाई आप किन को छोड़ रहे हो, और आप इतनी बड़ी प्रोटेक्शन को छोड़ रहे हो। अल्लाह ताला ने महरम नॉन महरम का कॉन्सेप्ट किस लिए रखा है? महरम आपके प्रोटेक्टर्स हैं, एग्जैक्टली सेल्फलेस ये रिश्ते हैं। तो ये चीज़ भी जाती है। और आखिर में बस मैं चाहूँगा ब्रो कि हम ये स्टूडेंट्स जो बाहर रह रहे हैं, दे आर वेरी लोनली, और काफ़ी ये बात करते हैं हॉस्टल्स में, स्पेशली बाहर के मुल्क में पढ़ने जाते हैं, तो व्हाट दे कैन डू। अब पढ़ना भी है, कुछ लोग जॉब्स कर रहे हैं, फैमिलीज़ यहाँ पे हैं, लोनलीनेस का एक फ़ितना भी है, आपको पता है। शैतान लोनली इंसान पे हावी भी होता है, इसीलिए नबी ने तो यहाँ तक फरमाया, अकेले सोने से मना फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस की रोशनी में। तो उसकी बहुत सी वजूहात हैं। कोई बंदा बीमार है तो कोई देखने वाला उसे हो, कोई बंदे को कोई चीज़ काट जाए तो एकदम से वो कोई उसे डिज़ीज़ हो जाए, इलनेस हो जाए, वगैरह वगैरह, और शैतान का अटैक भी है। तो बहुत से नौजवान वहाँ जाके लोनली हो जाते हैं, गुनाहों का शिकार हो जाते हैं। तन्हाई इटसेल्फ भी बहुत, आपको पता है, एक वो उसमें गुनाह के ख्यालात भी आते हैं। फिर इस तरह कई मर्द हैं, फैमिली से दूर हैं, वहाँ जाके गुनाहों का शिकार, या वैसे ही लोनली हैं। और लोनलीनेस, मैंने बताया, डिप्रेशन की बहुत बड़ी जो है ना वो वजह है। तो उन पे अब क्या करें, प्रैक्टिकली क्या करें? वहाँ रहना भी है, जॉब भी करनी है, और फॉर वैलिड रीजंस में भी वहाँ रहे, पढ़ने गए हुए हैं। तो व्हाट दे कैन डू, आई थिंक जॉइन सम क्लब, कम्युनिटी, कोई मुसलमानों के दरमियान ज़्यादा रहें। असल में अली भाई, ये चीज़ बड़ी सब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी भी करती है, लेकिन एक जनरल प्रिंसिपल तो जहन में रखना चाहिए, जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शैतान बेसिकली उस वुल्फ की मिसाल है ना, जो कि शीप में से उस शीप को बेसिकली पकड़ता है जो कि अलग हो जाता है। तो ये तो एक तरह अपने आप को एक्सपोज करना तो है, और आप एक्सपोज भी अपने आप को तब करें जब आपको लगता है कि आप दो डायनामिक्स में डील कर सकते हैं। नंबर वन, जिस तरह उलमा कहते हैं कि आप डाउट्स का शिकार नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि आप डाउट्स का शिकार हो रहे हैं तो अपने डाउट्स को आप क्लैरिफाई करें, नंबर वन। नंबर टू ये है कि इंसान को ऐसी जगहों पे, क्योंकि लोनलीनेस की हमने ऊपर काफ़ी बात कर ली है, उसके अलावा की चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा इंसान को डिज़ायर्स का सामना करना पड़ता है, जो कि ड्रग्स के केसेस में आ सकती हैं, अपोजिट जेंडर के केसेस में आ सकते हैं। तो अगर तो आपको लगता है कि आप इसके अंदर वीक हैं, तो आपके कुछ इस तरह का सोशल सर्कल ज़रूर होना चाहिए जो कि आपको कॉन्स्टेंटली नेकी की तरफ लेके आ सके और इस तरह के ट्रैप से बचा सके। जिस तरह यानी शरीयत ने इस चीज़ के ऊपर भी बड़ा ज़ोर दिया है कि आपकी एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए। अपने आप को अच्छी कंपनी में रखें, नंबर वन। नंबर टू, अपनी कोई प्रोडक्टिव रूटीन रखें। यानी ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं बाहर से होके आना है तो आप के पास कोई प्लान नहीं है व्हाट टू डू। यानी आप
एक बड़ा ब्रॉडर प्लान तो लेके आ गए हैं, लेकिन आपके पास इंडिविजुअल डेज कोई प्लान नहीं है कि अच्छा यार मेरे छोटे छोटे टारगेट्स क्या हैं, मे बी गोइंग टू द जिम, मे बी ज्वाइनिंग सम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और समथिंग लाइक दैट। थर्डली ये कि डेली बेसिस के ऊपर आप अपने रिश्तेदारों के साथ कनेक्टेड रहें, और वो आप फ़ोन्स के थ्रू रह सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि आपके फार रिलेटिव्स वहाँ पे रह रहे हैं तो आप वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ कभी ना कभी जाके उनसे मिलें ज़रूर। तो यानी इस तरह की कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। और एट द एंड सोल्यूशन अल्टीमेटली वैसे ये तो टेम्प्रेरी हमने बातें की हैं, अल्टीमेट सोल्यूशन यही है कि अगर आप वो एक टेम्प्रेरी चीज़ की तरफ गए हैं तो आपको लौटना उधर ही चाहिए। योर होम इज़ वेयर योर हाँ एग्जैक्टली। फैमिलीज, ठीक है। और असल So, रिलेशंस वही हैं, लेट्स असल बी ऑनेस्ट relations वही अबाउट हैं, इट, ठीक जी। है, जो सेल्फलेस होंगे, क्योंकि कई लोग बाहर जाके शिकायत भी करते हैं कि जी वहाँ हमारे रिश्तेदार हैं लेकिन वो लिफ्ट ही नहीं कराते, वो मिलते ही नहीं हमसे, उन्होंने कहा बहुत था आ जाओ हम सेटल कराएंगे ये करेंगे, लेकिन वहाँ जाके उन्हें फील होता है धोखा हो गया हमारे साथ। तो आपको भी तो सोचना चाहिए ना कि यू शुड टेक स्मार्ट डिसीजन। सीधी बंदा इतना लालची ना हो जाए बाहर जाने के चक्कर में कि वो ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, अपने बेसिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर दे। तो स्टूडेंट्स को भी आपने बिल्कुल सही कहा कि देखें ये एक आप अपने आप को वल्नरेबल तो कर रहे हैं अगर आप वहाँ पे एलोन है बहुत सी चीज़ों को लेके। सो जस्ट सम फाइनल पॉइंट्स मैं यही कहना चाहूँगा, फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप भी कुछ कहें कि देखें, पहले तो मैं अल्लाह करे अगर कोई सुन रहा है सेलिब्रिटीज़ जो मीडिया की फील्ड में है, कि अभी ये 2 न्यूज़ आई मीडिया की फील्ड से ही आई, बहुत अफसोसनाक न्यूज़ हैं। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू लोनलीनेस, यू आर गोइंग थ्रू सम डिप्रेशन, तो देखें स्टिल 2 हादसात ऐसे हुए हैं, लुक आउट फॉर ईच अदर। और थोड़ा सा ये भी सोचें कि जिस तरफ आप चले गए हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, अल्लाह ताला की नाराज़गी इसका भी ख्याल रखें, ठीक है ना। इतने लिबरल नहीं हो जाना चाहिए इंसान को कि इंसान कहे कि बस अब मैं जो मेरा दिल करेगा मैंने वो करना है। उसके फिर आफ्टर इफ़ेक्ट्स आएंगे, डिप्रेशन की सूरत में आएंगे, लोनलीनेस और बढ़ेगी। जैसे आपने कहा कि शैतान अटैक करता है ऐसे इंसान पे, उसको अकेला करता है भेड़िए की तरह, जैसे भेड़िया रेवड़ से बकरी को अलहदा करता है और फिर जाके अटैक करता है। तो प्लीज़ इस तरफ भी गौर करें कि अल्लाह को नाराज़ ना करें, ऐसी चीज़ों की तरफ जाना जो अल्लाह की नाराज़गी का बाइस है। और फिर ये भी मैं कहूँगा कि अपने पेरेंट्स के साथ प्लीज़ कनेक्टेड रहें किसी तरह, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो कनेक्टेड रहें। स्टूडेंट्स भी जो बाहर चले जाते हैं मीनिंगफुल जो है वो कंपनी बनाएं, मीनिंगफुल लोगों में बैठें, आपस में जुड़ें इंशाल्लाह ताला। कोई हलका हो, कोई कुरान की तालीम हो, कोई सीरत का लेक्चर हो। अब देखें ऑटोमेटिकली हमारे दीन ने जुम्मे का जो निज़ाम दिया कि चाहे आप जितने मर्ज़ी लोन लियो लेकिन जुम्मे के खुतबे में तो आपने आना है, चाहे आप जितने मर्ज़ी लोन लियो नमाज तो आपने पढ़नी है, उसके लिए मस्जिद तो आपने आना है। इसी तरह फ़ीमेल्स को इस्लामिक सेंटर्स की तरफ जाना चाहिए अगर फ़ीमेल्स वहाँ पे रह रही हैं। पहली तो बात ये भी एक अलग टॉपिक है, फ़ीमेल को अकेला वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ऑनेस्टली मेरे तो नज़दीक नहीं जाना चाहिए, इट्स वेरी डेंजरस टू गो आउट देयर। तो ये चंद एक चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा आप भी एंड में कुछ नसीहत, कोई प्रिकॉशंस इंशाल्लाह दोबारा से। असल में वही बात है कि हम अपने लॉन्गर पर्पस को एक दफ़ा ना रिविज़िट ज़रूर करें कि मैं जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ अल्टीमेटली, मैं ना ये किसी और दिन एक भाई से भी बात कर रहा था कि आप इंसान ना ये इमेजिन करे कि मैं जब अपनी लाइफ के ब्रिंक पे हूँ, एट द एंड ऑफ माई लाइफ अगर मैं जाता हूँ तो मैं अपने आप को वहाँ पे किस पोजीशन के अंदर देखना चाहता हूँ। तो ये एक पर्पस की क्लैरिटी ज़रूर लेके आएँ कि आज जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ ज़ाहिर सी बात है वो लीड अप टू समथिंग कर रही हैं, तो मैं किस चीज़ की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। क्या मैं उन लोगों में से बनना चाहता हूँ जो कि एट द एंड उन लोगों में काउंट होंगे जिनका बैक एंड पे शायद रिश्तेदारों के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। यानी और दूसरी बात, ये रिश्तेदारों के ताल्लुक़ के साथ एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क हर इंसान के लिए होना चाहिए, हर मुसलमान के लिए होना चाहिए कि मेरा अल्लाह ताला के साथ एट द एंड ऑफ द डे ताल्लुक़ क्या है। सो इन चीज़ों को रिकन्सिडर ज़रूर करें। और ख़ास तौर पे क्योंकि आज हमने टाइज़ के ऊपर बात की है, ये पेरेंट्स बच्चों के ऊपर, इवन थोड़ी सी हमने रिलेशनशिप्स के ऊपर भी बात की है, तो ये बात ज़रूर ज़हन में रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो कोई चाहता है कि उसका प्रोविज़न बढ़े, उसका लाइफ स्पैन बढ़े, उसको चाहिए कि अपने टाइज़ को जोड़े। ये ऑटोमेटिकली एक मीन्स है आपकी लाइफ बढ़ाने का और आपके प्रोविज़न को बढ़ाने का। सो हम कनेक्टेड रहें और इसी के साथ हमारे एज एन इंडिविजुअल भी ग्रोथ है और हमारी सोसाइटी की भी ग्रोथ है इसके अंदर। एक्सीलेंट माशाल्लाह। और बस लास्ट मैसेज सबके लिए कि देखिए हमारा दीन एक पूरा ज़ाब्ता हयात है। और हार्वर्ड की जो रिसर्च जो हमास भाई ने भी प्रेजेंट की कि
लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हुई, ईयर्स एंड ईयर्स उन्होंने लोगों की लाइफ्स को स्टडी किया, कंक्लूड किया कि वो लोग जो मीनिंगफुल रिलेशंस बनाते हैं, सोशल कनेक्शंस बनाते हैं, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स के साथ, दे आर द हैप्पीएस्ट। तो माफ़ करें एक दूसरे को, ख़ताएँ हो जाती हैं, अपनों से ख़ताएँ हो जाती हैं, सुबह का भूला शाम घर आ जाता है। सो दिल बड़ा करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स को अकेला ना छोड़ें बुढ़ापे में। और पेरेंट्स भी चाहिए उन्हें कि औलाद को प्यार दें, मोहब्बत दें, शफ़क़त के साथ लेकर चलें। बहन भाइयों को आपस में कनेक्शंस रखने चाहिए, दे शुड लुक आउट फॉर ईच अदर। और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इकट्ठा रखे, सिला रहमी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों की तरबियत इस्लामिक गाइडलाइंस पे करनी चाहिए। वेरी सिंपल सॉल्यूशंस। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जो लोग एलोन हैं, लोनलीनेस का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनकी लोनलीनेस दूर करें, अल्लाह ताला उनको फितनों से महफूज रखें, अल्लाह उनकी डिप्रेशन को दूर करें, और अल्लाह ताला उनको सोशल कनेक्शंस की तरफ लाएं, और इंशाल्लाह कम्युनिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी सर्विस की तरफ लाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।